गुलसिताने दीन है ये गुलशन ईमान है, महवरे जिक्रे खुदा है, मरकबे कुरान है। गुलसिताने दीन है ये गुलशन ईमान है, महवरे जिक्रे खुदा है, मरकबे कुरान। शुरू की जाए। अदालत में मौजूद तमाम अफराद को आगाह किया जाता है कि मुकदमे की कार्रवाई के दरमियान अपने अपने मोबाइल साइलेंट मोड पर डाल दे। अगर किसी के मोबाइल की रिंग बजती है तो दफा 202 तौहीन अदालत के तहत उसे आज की अदालत में पेश किया जा सकता है। हुजूर वाला, आज का मुकदमा बहुत खास है और आज इस मुकदमे को सुनने के लिए पूरा कॉलोनी आया हुआ है, जिसमें बच्चों से लेकर खवातीन भी शिद्दत के साथ इस मुकदमे की कार्रवाई के फैसले की मुंतजिर है। मुस्लिम नंबर 1 को हाजिर किया जाए। मुल्जिम नंबर 1 हाजिर हो। इन पर कौन कौन से इल्जाम है? जज साहब, इस मुल्जिम पर बहुत ही संगीन इल्जाम है। मुल्जिम रात दिन मोबाइल में लगा रहता है, कभी तो दिखाने के लिए कि मेरे पास मोबाइल है और कभी जताने के लिए बार बार गेम खेलता रहता है। क्या तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहोगे? अगर मेरे वालिदैन मुझको मोबाइल न दिलाते तो आज मैं इस कटघरे में खड़ा ना होता और यूँ मुझे इस फाई का सामना ना करना पड़ता। अपना खुसूर अपने वालिदैन पर ना थोपते हुए सीधे सीधे और साफ साफ बात कहो। तुमने जुर्म किया है तो उसे कबूल भी कर लो। अल्लाह ने तुम्हें अक्ल सलीम दिया है, अच्छे बुरे की तमीज कर सकते हो, तो अपने वालिदैन को क्यों दोष देते हो? योर ऑनर, क्या मैं अपने वकील की तरफ से कुछ कह सकता हूँ? जी हाँ। योर ऑनर, मैं अदालत का एहतराम करता हूँ और कानून की पासदारी मेरा ईमान है, लेकिन क्या हम सिर्फ मुल्जिम को दोषी मानकर बरी हो सकते हैं, जबकि तरबियत की जिम्मेदारी वालिदैन पर है और वालिदैन खुद इस मर्ज में मुब्तला है। उनके मोबाइल की मसरूफियत ने बच्चों को किस मोड़ पर ला खड़ा किया है, ये हम सब जानते हैं। योर ऑनर, आप मुझसे बेहतर समझ सकते हैं, आपका फैसला मुझे मंजूर होगा, अलबत्ता आप इस पर जरूर गौर करें। काबिल, आपने बिल्कुल सही कहा। वकील की बात काबिल गौर है। कुछ वक्फे के लिए इस मुकदमे की कार्रवाई मुलतवी की जाती है। मुस्लिम नंबर 2 को हाजिर किया जाए। मुल्जिम नंबर 2 हाजिर हो। इल्जाम है ये मुल्जिम अपनी पढ़ाई में कम और मोबाइल में ज्यादा लगा रहता है। हर वक्त इनके कानों में ईयरफोन लगा रहता है, या तो गाने सुनता है या कवाली, और अगर किसी से बात भी करनी हो तो ईयरफोन ब्लूटूथ के जरिए ही करता नजर आता है। दूर से देखा जाए तो पागलों की तरह दिखता है, जो अपने ही आप बड़बड़ाता रहता है। और तो और कभी इनके घर वाले इनसे कुछ लाने के लिए कहे तो ये पबजी फ्री फायर में ही लगा हुआ रहता है। जज साहब, मुझे पेट में फंसाया जा रहा है, ऐसा तो मेरे दोस्त भी करते हैं। और वकील साहब, ये तो मोबाइल का जमाना है, मोबाइल का। अगर मैं मेरे वालिदैन की फौरन इताअत करूं तो क्या मेरे गेम के स्टार कम नहीं हो जाएंगे? अच्छा, चोरी तो चोरी, उसका जुर्म नाकाबिले माफी है। क्या इसकी तरफ से पैरवी के लिए कोई वकील है? जी सरकारी वकील का तकर्रुर किया है, इसलिए कि जब हमने इनसे वकील की बात करने की कोशिश की तो इसने वापस अपने कानों में एयरफोन लगा लिए, तो शक होने लगा शायद ये वाकई पागल है। योर ऑनर, मेरे मुल्जिम का जुर्म इतना भी संगीन नहीं है कि इस पर कोई दफा लगाई जाए। ऑर्डर ऑर्डर, मुस्लिम का जुर्म आके संगीन तरीन है, इस पर भी दफाएं लगाई जाएंगी ताकि आइंदा एहतियात करे। मुस्लिम नंबर 3 को हाजिर किया जाए। मुल्जिम नंबर 3 हाजिर हो। ये हमेशा व्हाट्सएप पर लगा रहता है, इसकी बीवी इससे हमेशा परेशान रहती है। काम का न काज का, दुश्मन अनाज का, ऐसा इसकी बीवी कहती है। दोनों में हमेशा झगड़ा होता रहता है। बीवी कहती है कि तुमने मोबाइल की जगह मुझसे क्यों शादी कर ली, और ये कहता है कि हाँ, मुझसे गलती हो गई। उस वक्त मेरे पास बटनों वाला नोकिया फोन था, अगर स्मार्टफोन या आईफोन होता तो शायद तुमसे शादी ना करता। कर्ज इसका घर टूटकर बिखर गया है, लेकिन इसे कोई परवाह नहीं। ये तो इंतहाई संगीन जुर्म है। क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? हुजूर, मुझे अपना जुर्म कबूल है, इसीलिए मुझे अपना कोई वकील भी पेश नहीं करना। आप जो फैसला सुनाए मुझे मंजूर है।
बस एक दरख्वास्त है। वो क्या? मुझे जेल भेजने से पहले मेरा मोबाइल रिपेयर कराने और 1 साल का रिचार्ज कराने का मौका दे, ताकि जेल में किसी भी किस्म की परेशानी ना हो। थोड़ा सब्र कर लो, इतनी भी क्या जल्दी है, हम तुम्हारी ख्वाहिश जरूर पूरी करेंगे। मुजरिम नंबर 4 को हाजिर किया जाए। पे इस बंदे के पास मोबाइल है और इसके घर में जितने भी अफराद हैं उन सब के पास मोबाइल है, और तो और घर में वाईफाई भी लगा रखा है ताकि 500 रुपये पूरा का पूरा वसूल हो। घर अपने साथ साथ अपने घर वालों को भी इसका आदी बना लिया है, हत्या कि घर की औरतें मुफ्त में अपना मनचाहे सीरियल दिखती है और बच्चे तालीम छोड़कर कार्टून के दीवाने हो जा रहे हैं, और नौजवान व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम में पड़े हैं। व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम पढ़ने से ज़्यादा शेयर करने पर यकीन करते हैं, और नौजवान और बूढ़े लोग अपने यादों को ताज़ा करने के लिए गाने सुनते रहते हैं, और घर वाले शादी ब्याह में चले गए तो मौका गनीमत जानकर पुरानी फिल्म भी देख लेते हैं। मैं अपने बाप को साबित करने के लिए एक गवाह पेश करना चाहता हूँ। इजाज़त है? इजाजत है। मेरे वालिदैन मोबाइल में इतना लगे रहते हैं कि कभी कभी मुझे शक होने लगता है कि उन्होंने मुझे भी किसी ऐप से डाउनलोड किया। तो मैंने कौन सा गुनाह किया है जज साहब? 500 रुपए दिए हैं तो वसूल भी तो करूंगा, और आजकल तो वाईफाई है जज साहब, वाईफाई। अनकरीब इसका भी फैसला सुनाया जाएगा। मुजरिम नंबर 5 को हाजिर किया जाए। मुजरिम नंबर 5 हाजिर हो। का बहुत ही शौकीन है, चाहे कोई तकलीफ में हो ये इनकी मदद करने के बजाय वीडियो निकालना शुरू कर लेता है। इसी तरह हर परेशान के साथ अपनी सेल्फी लेता रहता है। इसी पर बस नहीं बल्कि इन्हें फेसबुक पर अपलोड करके वक्तन फवक्तन लाइक और कमेंट करने वालों को देखता रहता है। मैं एक ऐसा गवाह लाना चाहता हूँ जो इस मुकदमे की गवाही देने के लिए बहुत बेचैन है। कहता रहता है कि आज मेरी पोस्ट को इतने लोगों ने लाइक किया, इतनों ने शेयर किया और इतनों ने कमेंट किया। जज साहब ये सरासर झूठ है, झूठ। मैं तो मीडिया का काम आसान कर देता हूँ, इसमें कौन सा जुर्म है? वाईफाई की वजह से इतने बड़े बड़े जुर्म हो रहे हैं और पुलिस क्या कर रही है? इन सबको अदालत में क्यों हाजिर नहीं किया गया? दरअसल जनाब लॉ एंड ऑर्डर का खतरा होने के सबब ऐसा नहीं किया गया, लेकिन आपके मालूमात के लिए अर्ज कर दूं कि इस कमरे अदालत में वो सब मौजूद है, और इस मुलजिम के घर की खवातीन और बच्चे भी इस मुकदमे की सुनवाई के लिए आए हैं, और अभी भी इनके हाथों से मोबाइल नहीं छूट रहा। तो जज साहब इन सबको अदालत में कैसे लाया जाता? हम भी किसी से कम नहीं, हमने इन्हें एक प्रोग्राम के बहाने जमा कर लिया ताकि वो मोबाइल की संगीनी का अंदाजा लगा ले और समझ जाए। तमाम बयान सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि तमाम मुजरिमों के इल्जाम साबित हो गए। तमाम मुजरिमान को संगीन जुर्म की वजह से दफा 203 के तहत 2 साल तक बगैर मोबाइल के रहने की सजाएं बामुशक्कत सुनाती है, ताकि इस बेतुकी आदत से छुटकारा पाया जा सके। और कमरे अदालत में मौजूद तमाम लोगों को ये सलाह देती है कि मोबाइल एक ज़रूरत है, इसे ज़रूरत पर ही इस्तेमाल किया जाए। ज़िंदगी का हिस्सा बनाकर अपने वक्त को बर्बाद ना किया जाए। मोबाइल के जिस कदर फ़वाइद है इससे ज़्यादा नुकसान भी है, लिहाजा अदालत ये सलाह देती है कि बगैर मोबाइल के कुछ वक्त लाकर देखो तो सुकून ही सुकून मिलेगा। और हमें उम्मीद है कि कमरे अदालत में मौजूद तमाम लोग इस नसीहत को दिल पर लेकर नया तरक्की याफ्ता समाज बनाएंगे और कौम और मिल्लत के लिए नया सरमाया तैयार करेंगे। इसी पर यह अदालत बर्खास्त होती है।